रोल्स रॉयस एक ऐसी लग्जरियस कार जिसको खरीदने का सपना हर कोई देखता है। आपको पता है कि रोल्स रॉयस कैसे एक लग्जरियस ब्रांड बना। आज की इस वीडियो में हम रोल्स रॉयस की मिस्ट्री के बारे में जानेंगे। कहानी 1963 की। इंग्लैंड के एक छोटे शहर में हेनरी रॉयस नामी एक बच्चा पैदा होता है। जब 4 साल का था उसके फादर का बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गया और वो सड़क पे आ गया। हेनरी जब 9 साल का हुआ तो उसके वालिद की डेथ हो गई। हेनरी का पूरा वक्त शुरू हुआ और उसका पूरा बचपन डार्कनेस से भर गया। फिर अपने वालिद की डेथ के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसकी माँ रोज लोगों के घर सफाई का काम करने लगी और पेपर डिलीवरी का काम करने लगा। 10 साल की उम्र में हेनरी की आड़ ने उसे ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में एज अ वर्कर काम दिलवाया। हेनरी ने दिन रात मेहनत की। उनको काम का तो रात में पढ़ाई करता। फिर 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद हेनरी एक प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। 21 साल की उम्र में हेनरी ने मैक्सिम विस्टन नामी कंपनी में एज ए इंजीनियर ज्वाइन किया। कुछ अर्से के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई। फिर दूसरी कंपनियों ने हेनरी को एज ए इंजीनियर अपनी कंपनी में काम करने की रिक्वेस्ट की, मगर हेनरी ने उन सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर हेनरी ने अपनी इलेक्ट्रिकल कंपनी बिल्ड करने का सोचा और मैनचेस्टर में एक छोटा सा ऑफिस खोला। उसका नाम FH रॉयस एंड कंपनी रखा और फिर उसने अपने दोस्त को अपनी कंपनी का पार्टनर बनाया और उसे भी अपने साथ मिला लिया। हेनरी हर किस्म की चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिक इस्त्री और सिलाई मशीन वगैरह तक रिपेयर करता था। हेनरी ने देखा कि वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रिक लाइटिंग और इलेक्ट्रिक फिटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर उसने अपनी इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाना शुरू किया, जैसा कि आर्क लैम्प, इलेक्ट्रिक डोर बेल और बल्ब होल्डर जैसी चीज़ें मुतारिफ कर गई और इस वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। वो कंपनी जिसे हेनरी ने $20 से शुरू किया था वो $20,000 तक पहुंच गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हेनरी अपनी फैक्ट्री बिल्ड करने का सोच रहा था। फिर अचानक 1901 में अमेरिकन और जर्मन कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा कम होने लगी। इन प्राइसेस की वजह से हेनरी को बहुत नुकसान हुआ और वो दिन रात बहुत बीमार रहने लगे। जब हेनरी का डॉक्टर से चेकअप करवाया गया तो डॉक्टर ने हेनरी को एडवाइस दी कि वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट करें। फिर इसके बाद हेनरी ने वेकेशन पर जाने का सोचा। उस वक्त हेनरी के पास कोई कार नहीं थी। फिर हेनरी ने डेकोवर नामी एक कार खरीदी। जब हेनरी उस कार पर बैठा तो हेनरी को वो कार बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। उस कार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जैसे कि ओवर हीटिंग, ब्रेकलेस और बहुत ज़्यादा साउंड करती थी। फिर हेनरी ने उसमें माइनर चेंजेस करने का सोचा। जाने अनजाने में हेनरी ने उसे इतना ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया कि वो पहले जैसी कार लगती ही नहीं थी। वहीं से उसे लग्जरियस कार बनाने का आइडिया आया। फिर उसने अपनी कार कंपनी शुरू की और चंद वर्कर्स को अपने साथ लिया और इस काम को शुरू किया। हेनरी ने खुद इस कार को डिज़ाइन किया। पहले उसके इंजन को डिज़ाइन किया गया, फिर बॉडी पार्ट्स को, फिर 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली कार मुतारिफ करवाई गई। वाइटनेस, लाइटनेस, ट्रू एबिलिटी, रिलायबिलिटी, हर लिहाज से यह कार बेहतर थी और इस कार को 50 किलोमीटर डिस्टेंस तक चलाया गया और ये कार बिना प्रॉब्लम के चलती रही। फिर इस तरह रोल्स रॉयस का नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा। अगर अगली बार आप रोल्स रॉयस देखें तो ये ना सोचें कि ये एक आम कार है, बल्कि एक यतीम बच्चे का ख्वाब था जिसे उसने अपनी मेहनत से पूरा किया। आप भी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते तो हेनरी रॉयस की तरह मेहनत करना सीखें और इंशाल्लाह आप भी एक ना एक दिन ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। सब्सक्राइब फॉर मोर वॉचिंग वीडियोज़।